क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान, एक टूल किट और 78 मिनट, इतने में भारत के 24 लाख बच्चों का सपना कैसे चकनाचूर हो सकता है? 5 मई 2024 सुबह के 8:02 झारखंड के हजारीबाग शहर में एक स्कूल की इमारत में एक शख्स दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टूल किट थी, उसके पास एक मोबाइल था और उसके दिमाग में एक ऐसी योजना थी जो पूरे देश की नींव हिला देने वाली थी। 78 मिनट बाद वो शख्स बाहर निकला और उस दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला शुरू हो चुका था। ये कहानी है नीट 2024 की उस काली सच्चाई की जिसने 24 लाख बच्चों की मेहनत को एक रात में धूल में मिला दिया। ये कहानी है उस गैंग की जिसने 30 से 50 लाख रुपए में डॉक्टर बनने का सपना बेचा, उस सिस्टम की जिसने सालों तक आंखें बंद रखी और उन बच्चों की जो 5-5 साल पढ़ाई करके उस सुबह एग्जाम सेंटर पहुंचे और उन्हें पता भी नहीं था कि खेल पहले ही खत्म हो चुका था। 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो पूरे देश के होश उड़ गए। 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर पाए। पूरे इतिहास में ये कभी नहीं हुआ था। The news is everywhere. It's a massive scam. Look at the numbers. This is injustice. Everyone is posting. What are we gonna do? और ये सिर्फ शुरुआत थी। पहले समझते हैं कि नीट है क्या। भारत में डॉक्टर बनना महज एक करियर नहीं है, ये करोड़ों परिवारों का सबसे बड़ा सपना है। माँ बाप जो खेत बेचते हैं, जो गहने गिरवी रखते हैं, जो खुद भूखे सोते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा एक दिन डॉक्टर बने। 2013 में सरकार ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक ही परीक्षा तय की, नाम दिया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट। 2024 तक ये परीक्षा भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा बन चुकी थी। 24,06,079 उम्मीदवार, 4,750 परीक्षा केंद्र, 571 शहर, एक ही दिन एक ही वक्त, और सीटें सिर्फ 1,09,000। यानी 24 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चों को मौका मिलना था। ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये एक युद्ध था और लाखों बच्चे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहे थे। लेकिन असली खेल परीक्षा हॉल के बाहर चल रहा था। बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में सालों से एक काला नेटवर्क पल रहा था, पेपर माफिया। ये वो लोग थे जो एग्जाम सिस्टम की हर कमजोरी को जानते थे, हर लूप होल को, हर उस इंसान को जिसे पैसे की जरूरत थी। और 2024 में उन्होंने नीट पर निशाना साधा। इस नेटवर्क की जड़ें बिहार की एक कुख्यात गैंग से जुड़ी थीं, संजीव कुमार उर्फ लुट्टन मुखिया गैंग। यही वो लोग थे जिन्होंने अफसरों, स्कूल के कर्मचारियों और ब्रोकरों का एक पूरा जाल बिछाया था। दलाल शहर शहर घूमते थे, मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों की मां बाप को ढूंढते थे। उनका वादा था 30 से 50 लाख रुपए दो, बच्चे का डॉक्टर बनना पक्का। और कुछ परिवारों ने वो पैसे दिए, जमीनें बेचकर, कर्ज लेकर, सब कुछ दांव पर लगाकर। 5 मई 2024 परीक्षा का दिन। हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल में पेपर का स्ट्रांग रूम था। सुबह 8:02 पर एक शख्स स्कूल में दाखिल हुआ। उसका नाम था पंकज कुमार, एनआईटी जमशेदपुर से 2017 बैच का सिविल इंजीनियर। वही शख्स जिसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल देश के बच्चों का सपना चुराने में किया। स्ट्रांग रूम का पिछला दरवाजा खुला था। सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा था। पंकज कुमार अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी टूल किट से लॉकर खोला, सीलबंद प्रश्न पत्र निकाला, सील तोड़ी और हर पन्ने की तस्वीर अपने मोबाइल पर खींची। 9:20 पर वो बाहर निकला। 78 मिनट बस। लेकिन इन 78 मिनटों ने 24 लाख बच्चों के साथ वो किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। पंकज ने तस्वीरें अपने साथी को भेज दी। हजारीबाग के एक गेस्ट हाउस में 7-8 सॉल्वर्स बैठे थे। ये सब एम्स पटना, रिम्स रांची और भरतपुर के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे। सुबह 10:15 तक बायोलॉजी हल हो चुकी थी। 10:40 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। हल किए गए पर्चे की फोटोकॉपी बनाई गई, पटना के 2 ठिकानों पर भेजी गई। वहां बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया, जवाब याद कराए गए। इसके बाद कागज जलाए गए, लेकिन कुछ कागज पूरी तरह नहीं जले और उन्हीं अधजले कागजों पर एक सीरियल नंबर था जो सीधे हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को जाता था।
यही वो धागा था जिसने पूरे जाल की पोल खोल दी। 4 जून 2024। नतीजे आने थे 14 जून को, लेकिन 10 दिन पहले ही आ गए। उसी दिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, पूरा देश चुनाव के शोर में था और इसी शोर में एनटीए ने चुपचाप नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन जो नतीजे आए वो देखकर पूरा देश सन्न रह गया। 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। पूरे नीट के इतिहास में इससे पहले कभी इतने बच्चों ने परफेक्ट स्कोर नहीं पाया था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 6 टॉपर एक ही परीक्षा केंद्र से थे, हरियाणा की फरीदाबाद का एक सेंटर। और फिर 718, 719 जैसे नंबर आए जो नीट के मार्किंग सिस्टम में मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थे। कुछ तो गड़बड़ थी और अब लोग बोलने लगे। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। वो बच्चे जो 5 साल से कोचिंग कर रहे थे, जिन्होंने खुद को परीक्षा के लिए खपा दिया था, वो सड़कों पर आ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों बच्चे जमा हुए। एनटीए के दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ टूट पड़ी। हमारी मेहनत का मजाक क्यों? पेपर लीक हुआ है, दोबारा परीक्षा करो, एनटीए बंद करो। ये सिर्फ एग्जाम का मसला नहीं रहा था, ये उन लाखों माँ बापों का गुस्सा था जिन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी थी। ये उन बच्चों की चीख थी जिनका सपना किसी और ने पैसे देकर खरीद लिया था। सरकार को हिलना पड़ा। 22 जून 2024 को एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो एक एक परत उठने लगी। बिहार के पटना में जले हुए कागजों के टुकड़े मिले, असली प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी, उनका सीरियल नंबर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को ट्रेस हुआ। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। पंकज कुमार 8:02 पर अंदर जाता है, 9:20 पर बाहर निकलता है। गेस्ट हाउस का पूरा खेल उजागर हुआ। सीबीआई ने 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना, हां, पेपर लीक हुआ। 155 बच्चों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। कारण, सबूत नहीं मिले कि लीक पूरे देश में फैला था। यह फैसला सुनकर लाखों बच्चों का दिल टूट गया। जो ईमानदारी से पढ़े थे उनके लिए न्याय नहीं मिला। जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा, उनमें से ज्यादातर वैसे भी पास नहीं हुए थे। लेकिन सवाल फिर भी रहा, क्या सिस्टम में इतनी बड़ी दरार आ चुकी थी? इस घोटाले के बाद कुछ बड़े बदलाव हुए। एनटीए के ढांचे को तोड़कर नए सिरे से बनाने की बात शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर अनिवार्य किए गए। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के नए नियम बने। 2025 में हुई नीट में कोई घोटाला नहीं हुआ। टॉपर का स्कोर 686 था, 720 नहीं। कोई परफेक्ट स्कोर नहीं। लेकिन जो बच्चे 2024 में इस घोटाले का शिकार हुए, उनकी 1 साल की मेहनत, उनके मां बापों की गाढ़ी कमाई, उनके टूटे हुए सपने, वो कोई सरकारी आदेश वापस नहीं ला सकता। 24 लाख बच्चे, 78 मिनट, पेपर लीक, सिस्टम, सपना। 2024 का नीट घोटाला सिर्फ एक परीक्षा की बेईमानी नहीं थी, ये उस सपने की हत्या थी जो हर छोटे शहर का, हर गांव का बच्चा अपनी आंखों में लेकर चलता है। एक तरफ एक इंजीनियर था जिसने 50 लाख रुपए के लिए अपना जमीर बेच दिया। दूसरी तरफ लाखों बच्चे थे जिन्होंने 50 पैसे की चाय छोड़कर रात रात भर पढ़ाई की। ये कहानी हमें बताती है कि जब सिस्टम कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले वही टूटते हैं जिनके पास सिर्फ मेहनत होती है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए तैयार हैं जहां मेहनत ही एकमात्र रास्ता हो? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। इसे उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो एनीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनके घर में कोई मेडिकल स्टूडेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि भारत की ऐसी अनकही सच्चाइयां हम आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।